हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं मिली हूँ आप लोगों के साथ बहुत टाइम बाद इस तरीके से फेस टू फेस बात करने के लिए। तो बहुत टाइम से एक्चुअली गाइस मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और आई थिंक मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो भी मैं डिलीट मार चुकी हूँ अपने फ़ोन से। लेकिन मैंने अब दोबारा सोचा है कि दोबारा से अपनी वीडियोस वगैरह कंटिन्यू करते हैं, दोबारा आप लोगों से इंस्ट्रक्शन करते हैं। तो गाइज़ आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जैसे कि आप सभी जानते हैं महाकुंभ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग महाकुंभ में गए भी हैं, और इनफैक्ट मेरी फैमिली से भी महाकुंभ में लोग गए थे, और मतलब और बहुत सारे लोग जाना चाह रहे थे। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं महाकुंभ में क्या हुआ है, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ इस चीज़ पर आप लोगों से चर्चा करती हूँ, महाकुंभ पर। तो गाइज, जैसे कि मैंने वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें देखी, इनफैक्ट टीवीज़ में आप भी देख रहे हैं कि महाकुंभ पर क्या चल रहा है। तो मतलब सारी चीज़ों को देखते हुए जैसे कि आपको भी पता है कितने लोग मरे हैं महाकुंभ पर, और बहुत सारे लोग घायल भी हैं, और जिनके फैमिली मेम्बर हैं बहुत सारे लोग इधर उधर खो चुके हैं एक तरीके से। तो यार मतलब ये सब चीज़ें देखते हुए लगता है कि हम जिस तरीके से हम लोग भीड़ चाल का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो अपने फैमिलीज़ वालों को लेकर, अपने बच्चों को, सभी को लेकर हम लोग चल देते हैं कहीं पर भी। तो देखिए, सरकार की गलती है, बट इसमें सबसे ज़्यादा गलती हम लोगों की है, ठीक है। जब हमें पता है कि वहाँ पर भीड़ वाली जगह है और इतनी भीड़ हो रही है, तो आई थिंक हमारी भी कुछ एक जिम्मेदारी बनती है इस देश के लिए। और इस सरकार सारी चीज़ें, देखिए सरकार तो नहीं करेगी, ठीक है। सरकार का काम है व्यवस्था बनाना, ठीक है, व्यवस्था को अच्छे तरीके से चलाना, लेकिन थोड़ा बहुत सहयोग हम लोगों का भी बनता है, क्योंकि ये सब चीज़ें वो लोग ज़्यादा फील कर सकते हैं, वो लोग ज़्यादा बता सकते हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिनके लोग महाकुंभ में, जिनके लोग मर चुके हैं या जिनके लोग खो चुके हैं, उनसे ज़्यादा आप बीती कोई नहीं बता सकता है। लेकिन मैं पर्सनली आज इसलिए बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने वीडियोस में बहुत देखा है कि लोग कैसे रो रहे हैं, लोगों के कपड़े कैसे पड़े हैं, लोगों का सामान कैसे बिखर चुका हुआ है, लोगों के किसी का अपना कोई गायब है, किसी का पति इधर कहीं खो गया है, कोई किसी के बच्चे इधर उधर हो गए हैं। तो गाइस, ये सब चीज़ें देखते हुए लगता है कि मतलब भगवान, देखिए भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप सब चीज़ों को करने के लिए मेरे पास ही आओ या मेरे मंदिर ही आओ। वो सब चीज़ें आप अपने घर में भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे आई थिंक मेरे हिसाब से मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, देखिए पाप महाकुंभ में मौनी अमावस्या वाले दिन लोग सोचते हैं कि हम महाकुंभ में जाएंगे, वहाँ पर डुबकी लगाएंगे तो शायद हम लोगों के पाप कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन गाइज, ऐसा नहीं है। आपको भी पता है जो चीज़ें हम लोग करते हैं या जो अनजाने में या जाने में हम लोगों से पाप होते हैं, वो कभी भी किसी के ख़त्म नहीं होते हैं, कभी धुलते नहीं हैं। वो सिर्फ आप थोड़ा पुण्य कर कर या थोड़ी चीज़ों को किसी की मदद कर कर या किसी की हेल्प कर कर आप उन सब चीज़ों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बट जो चीज़ें आप लोगों से हो जाती है उनकी तो आपको पता है, ऊपर वाला भी सबके ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, सबकी चीज़ें देख रहा है। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग जाएंगे वहाँ पर अपने पाप धोकर आएंगे। अब आप खुद सोचिए, जो लोग वहाँ पर गए थे महाकुंभ में और जिनके साथ ये हादसा हुआ, क्या उन्होंने सोचा था कि हम लोगों के साथ ये हादसा होगा? क्या उनके फैमिली वालों ने सोचा था कि हम जहाँ जा रहे हैं हम लोगों के साथ ये हादसा होगा? ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली से भी लोग गए थे, टचवुड, बट भगवान की कृपा है कि वो लोग मौनी अमावस्या पर नहीं गए थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारी फैमिली से लोग जाएंगे, पहले मेरा भी हो रहा था जाने का, बट मैंने एंड टाइम पर कैंसिल कर दिया था। तो जो मेरी फैमिली से मेल हैं वो लोग गए थे।
तो टचवुड की वो लोग पहले ही होकर आ गए थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं जाना है, ठीक है, हर किसी का मन करता है जाने का, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, सब सोचते हैं कि चलिए 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है तो हम भी जाएं, बट हमें इतनी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि जैसे लोगों ने सोचा मौनी अमावस्या है तो हमें उसी दिन जाना है, उसी दिन नहाना है और प्लस संगम पर जाकर नहाना है, ठीक है। तो इतना तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि उस दिन कितनी भीड़ होगी, ठीक है। भीड़ से अपने बच्चों को बचाना है, हमें अपनी फैमिली को बचाना है। आखिरकार आप, मैं देख रही हूँ जो कि वीडियोस में और टीवी में मैं देख रही हूँ, दिन रात में यही देख रही हूँ कैसे फैमिलीज़ वाले, किसी की पत्नी रो रही है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। तो ऐसी चीज़ों को देखकर मैं आपसे सच बोल रही हूँ कि मैंने तो ये सोचा है कि भीड़ भाड़ इलाके से बिल्कुल दूर ही रहना है। देखिए, पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है अपनी फैमिली की, ठीक है। अगर आपके फैमिली वाले सुरक्षित नहीं हैं और अगर आपके फैमिली वालों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और सरकार अपना काम करती है, ठीक है। देखिए, सारी गलती सरकार की नहीं होती है, ठीक है, गलतियां हमारी भी होती हैं। सोचिए, अगर हमारे फैमिली में 10 लोग हैं, अगर हम 10 लोगों को ही नहीं समझा सकते तो सरकार किस किस को समझाएगी, ठीक है। वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, जैसे कि आप जानते हैं। तो गाइस, मेरा सिर्फ इतना सा कहना है आप लोगों से, क्योंकि मैंने तो आज से ये प्रण ले लिया है और मैंने ये सोच लिया है कि ऐसे भीड़ भाड़ इलाकों से मुझे बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है। जाने का और भी टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आपको फैमिलीज को उसी वक्त जाना है। जाइए, आप जाने में कोई वो नहीं है, लेकिन आपको ऐसे भीड़ भाड़ जगह से बचना है। जब भीड़ भाड़ ना हो आप तब जाइए, ताकि आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहे और आप जो चीज़ जहाँ जाना चाह रहे हैं वो चीज़ें भी आपकी आराम से हो जाए। तो गाइज प्लीज़, जैसा कि आपसे मैंने यही कहा है, तो आप भीड़ भाड़ इलाकों से बचिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली वालों के साथ रहिए, ठीक है। फैमिली ही हमारी पूजा है, फैमिली में ही सबको खुश रखना, सबके साथ रहना, यही हमारी पूजा है। भगवान सब देख रहे हैं ऊपर से, किसने क्या किया है, किसने नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आप संगम पर जाएं, मैं भी नहाई हूँ, ऐसा नहीं है, मौनी अमावस वाले दिन ही नहाई हूँ। तो जो मेरे यहाँ से लोग गए हुए थे, मेरे हस्बैंड या और लोग जो गए हुए थे, वो लोग गंगा जल लेकर आए थे, तो हम सब उसी में ही गंगा जल हमने पानी में डाला और हमने उसी से ही हम नहा लिए। तो समझिए वो हमारा महाकुंभ ही हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए पूरी फैमिली को ही जाना है, ठीक है। और भीड़ भाड़ से बचिए। तो गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर न्यू व्लॉग के साथ, और हाँ। तब तक गाइज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय गाइज, नमस्कार। पर आपको